एक प्रोग्राम में हम गुजरात गए मेरे भाइयों, जो उन्होंने हमको तोहफ़ा और नजराना पेश किया, जो उन्होंने हमको हदिये तोहफ़े दिए, मैं उम्मीद नहीं कर सकता था। वो गुजरात जहाँ पर 27 फरवरी सन 2002 को फसाद शुरू हुआ, जहाँ पर 59 कार सेवकों को, 59 लोगों को ट्रेन के 2 डब्बों में डालकर एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत जलाकर मार दिया गया। और फिर वहाँ से जो दंगा शुरू हुआ है पूरे गुजरात में, 3200 मुसलमान मारे गए और उनसे कहीं ज़्यादा हमारी औरतों की इज्जतें लूटी गई। हामिला औरतों के पेट चाक कर उनको, बच्चों को निकाल कर गोलियों से भून दिया गया। बाप के सामने बेटियों को बराना करके उनकी इज्जत लूटी गई, उनके एक एक पैर काट दिए गए। औरतें ट्रक में बैठकर भागने की कोशिश करती थी तो उस ट्रक को आग के हवाले कर दिया जाता था। उसी गोधरा में, उसी गुजरात के अंदर अभी इसी महीने की करीबी तारीख में हम प्रोग्राम कर कर वहाँ से पहुँचे। मेरे भाइयों, आपको यकीन नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा, 22 तारीख को प्रोग्राम था। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं अब्दुल्ला सालिम कोई इंसान नहीं हूँ, मैं शायद इनके बीच में कोई फरिश्ता आ गया हूँ, मैं इनके बीच में शायद कोई एक कौम में जो मोहब्बत होती है अपने सरदार में शायद इनका सरदार बनकर आ गया हूँ। वो प्यास, वो मोहब्बत, वो शान और शौकत, वो इज़्ज़त वो लोग देते। शायद यही वजह है कि गुजरात की धरती पर सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व ताला ने रहमतों की बारिश की है। पूरे भारत के अंदर तकरीबन जितने भी मदारिस चलते हैं, गुजरात का एक बहुत बड़ा चंदा आता है वहाँ के अहमदाबाद से, वहाँ के बड़े बड़े शहरों से, पूरे हमारे खुसूसन सीमांचल के अंदर कई इदारों के अंदर पहुँचता। और मुसलमान अच्छी हालत में हैं क्योंकि उलमा को सम्मान देते हैं, उलमा को इज्जत देते हैं। किसी भी आलिम दीन की तनख्वाह वहाँ पर 15,000 से 20,000 से कम नहीं। हमने जिस मस्जिद में जुमे की नमाज़ पढ़ाई, उस मस्जिद को उन्होंने 13 करोड़ रुपए खर्च करके उस मस्जिद की तामीर की। और वहाँ पर जो जामे मस्जिद और जो मरकज़ी मस्जिद थी, सबसे बड़ी मस्जिद, वहाँ पर 27 करोड़ रुपए खर्च करके उन्होंने इस मस्जिद को बनाया। सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह आलिशान उनके बने हुए थे। वो सम्मान, वो इज़्ज़त वहाँ पर उन्होंने उलमाए कराम को दिया है। आप अगर नहीं देंगे अपने उलमा को इज़्ज़त व सम्मान तो आपका अक़ीदा सबसे पहले चला जाएगा। और आपकी इस अक़ीदे की हिफाजत कौन करता है? ये उलमाए कराम करते हैं जो इक़रा की तालीम को अपने मदरसों में बैठ कर आम करते। वरना हिंदू भाइयों के अंदर तो यही हुआ, यहूदियों में क्या हुआ, क्रिश्चियन में क्या हुआ, बड़े बड़े उलमा थे ना उनके, लेकिन अपने अपने ग्रंथों को खुद से उन्होंने बदला, खुद से तब्दील कर दी। एक किताब है, एक ईश्वर के बारे में दो लाइन से हैं, एंड आई प्रे माई फादर एंड माई मदर। बाइबल में क्रिश्चियन लोग कहते आई प्रे माई फादर फॉर माई मदर, पहले चैप्टर में ये है। और क्रिश्चियनिटीज़ की इसी बाइबल के अंदर आप जो अमेरिका से है, इंसाइक्लोपीडिया के अंदर देखिए जो बाइबल का जिक्र किया है, उसमें क्या लिखा है 5वें नंबर के ओल्ड में, ही हैज़ नो फादर नो मदर। पहले कह रहा है कि आई प्रे फॉर माई फादर एंड मदर, यानी ईसा के लिए और मरियम के लिए। बहुत गलत अकीदे हैं इस ताल्लुक़ से। और वहीं पर आगे वही क्या कह रहा, ही हैज़ नो फादर नो मदर, उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि ना उनके माँ है ना पिता है। मेरे भाइयों, ये गलती कहाँ से पैदा हुई? ये गलती पैदा हुई उनके उलमा ने ख़यानत की उनकी शरई मसाइल में, उनकी धार्मिक ग्रंथ के अंदर। सही तालीम कौम के बच्चों को नहीं दिया, नस्लों को नस्लन बाद नस्लिन आती गई, वो कौम जलील तरीन होती गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आए, उसी कौम को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आए कौम के बीच में, क्रिश्चियनिटीज़ के बीच में, यहूदियों के बीच में, मुशरिकीन के बीच में। उन्होंने इस पस्ती में ज़िंदगी गुजारने वाले कौम को इक़रा के ज़रिए से, कुरान के ज़रिए से फलकुल अफलाक पर पहुँचा दिया, अर्श पर पहुँचा दिया। और दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कौम अल्लाह तबारक व ताला के ज़रिए से तस्दीक दिलवा दी अल्लाह तबारक व मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। और अल्लाह ने कुरान में कहा वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सबसे हाईएस्ट हो, तुम ही सुपर पावर। मेरे भाइयों, लेकिन हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं, हम लोग खुद ही समझ सकते हैं, हम लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। चूँकि वक्त भी बहुत हो चुका है और मैंने
एक लंबा सफ़र करके खुद ही यहाँ तक, आपके यहाँ तक, दयार तक गाड़ी ड्राइव करके पहुँचना हुआ है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं यही बात कहूँगा कि अगर अपने अक़ीदे को, शरीयत को बचाना है तो इक़रा पर अमल कीजिए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को दोनों तालीम दीजिए, अपने मदरसे की भी तालीम दीजिए और अपने स्कूल की भी तालीम दीजिए, वरना हिंदू ग्रंथों के तरह होगा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, कि कहेंगे ईश्वर अल्लाह तो कहेगा इक़रा पढ़ो, लेकिन हमारे उलमाए कराम से जब आप हट जाएंगे, जब उलमा छोड़ देंगे, दुनिया की तिजारत में लग जाएंगे, तो फिर हमारे उलमाए कराम आरएसएस के प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे, वीएचपी के प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे, हमारे उलमाए कराम बजरंग दल के प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे। हमारे उलमाए कराम क्यों, कभी कभी ऐसा होता है जनाब, दुनिया के रेल पेल, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की शान और शौकत, कोई गाड़ी का लालच दे दे, कोई पैसों का लालच दे दे, तो आदमी जब हालात के जद में आता है तो अपने ईमान को भी बेच कर चला जाता है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस का बनाया हुआ कुछ लोग उलमाए कराम हैं जो हमारे इस्लाम की तालीमात से उनको आगाह करते हैं और उनको सबसे ज़्यादा ख़तरा जिस तालीम से होता है उसी के ऊपर मोहर लगाने की कोशिश करते। मेरे भाइयों, वो उलमाए कराम हैं हमारे, इसलिए गनीमत जानो अपने इन मदरसों को, गनीमत जानो अपने उलमाए कराम को, गनीमत जाने हम अपने मुफ्तियान कराम को, हम अपने हुफ़ाज़ कराम को, क़ुर्राए कराम को, जिनके सीने में कुरान हो उनको इज़्ज़त दीजिए, जिनके सीने में बुखारी हो उनको इज़्ज़त दीजिए। इज़्ज़त मिली थी इमाम बुखारी को, आखिर के अंदर उनको उनके ऊपर तुहमत लगाकर बाहर तो निकाला गया था, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर अरब ममालिक की गर्दनें झुका दी। अरब ममालिक के लोग बोलते थे कि हमारे पास कुरान नाजिल हुआ है, हमसे बड़ा कोई नहीं है, ये कौन होता है? बुखारी। लेकिन जब इमाम बुखारी की एक एक हदीस की तस्दीक की गई, एक एक हदीस की अस्माए रिजाल की रावी की जब नक़्दो जिरा की गई, तो मेरे भाइयों पूरे आलम अरब के लोगों ने सर झुकाया कि कुरान करीम के बाद अगर सबसे मजबूत तरीन कोई किताब है तो उस किताब का नाम अस्सहीह अल बुखारी है। किसके ज़रिए से अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी? अरब की गर्दनें क्यों झुकी? इल्म की वजह से, तालीम की वजह से। अगर आप दोबारा अपनी इज्जत चाहते हो, अगर आप दोबारा अपनी आबरू चाहते हो, अगर दोबारा आप अपने हक हुकूक चाहते हो, तो सबसे पहले बुनियादी तालीम धार्मिक को अपने बच्चों को दिलाइए। हर जलसे में कहता हूँ, यहाँ पर भी कहता हूँ कि बुनियादी दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम से भी अपने बच्चों को आरास्ता और पैरास्ता कीजिए और अपने बच्चों को बताइए कि बेटे अगर तुमको कोई मारता है तो भारत के संविधान ने तुम्हें इजाजत दी है, उसके हाथ को पकड़ो और तुम गवर्नमेंट से सवाल करो कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स, प्रोटेक्शन एंड पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मेरी इज्जत की रक्षा करना, मेरी जान की रक्षा करना। आप बिहार के हैं तो आप बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट के हैं, अगर आपको कोई मारता है, अगर आपके दाढ़ी पर कोई इल्ज़ाम लगाता है, अगर आपके मुसलमान पर कोई शक हो, मुसलमान होने पर शक करता है, तो आप इस धारा आर्टिकल के तहत आप जाइए डीएम के पास, आप जाइए मिनिस्टर के पास, आप जाइए एमपी के पास, एमएलए के पास और कहिए कि सर आई एम अ मुस्लिम, मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं एक नागरिक हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ्स मौजूद है, मुझे फला बंदा परेशान कर रहा है, मुझे फला आदमी मारने की कोशिश कर रहा है। आप उसका जवाब, आप उसको डराइए, आप उसको कानूनी कार्रवाई कीजिए, आप उसको सजा दीजिए। अगर बोलेगा कि नहीं जाओ जो होता होए, तो उनको बताओ, पढ़कर सुनाओ, पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन योर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी जान की रक्षा करना भारत के संविधान में लिखा है। डीएम साहब आपको हमारी जान की रक्षा करनी पड़ेगी। क्यों? आप हमारे सर्वेंट हैं, मेरी हिफाजत निगरानी के लिए आपको पैसे दिए जाते। तो ये कब बोल पाएंगे हम? जब हमारे पास जानकारी होगी। सिर्फ सलमान खान की कौन सी पिक्चर आ रही, ये जानकारी रखोगे, भोजपुरी वो प्याज लाल, खेसारी लाल क्या नाम है उसका, हम उसके सॉन्ग पे डांस करेंगे तो मामला हल नहीं होगा। बहुत ख़तरनाक मंसूबे का, फैसले का शिकार हमारा भारत हो चुका है। हमें यहाँ पर अपने धर्म को भी बचाना है और अपने संविधान को भी बचाना है। तो ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? इक़रा पर अमल करने से होगा।
इक़रा पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आप डॉक्टर भी बनिए, इंजीनियर भी बनिए, हाफिज़ कुरान भी बनिए, आलिम दीन भी बनिए। ऐसा पहले होता था। ऐसा नहीं कि डॉक्टर अलग, फिजिशियन अलग, मैथमेटिशियन अलग, सब एक जगह पढ़ते थे। मैंने अभी मिसाल दी ना कि इमाम गज़्ज़ाली बहुत बड़े शेखुल हदीस गुज़रे हैं भारत के। इमाम गज़्ज़ाली अल बैरूनी दोनों एक दोस्त है, दोनों एक छत के नीचे बैठते हैं। एक शेखुल हदीस बने और एक शेखुस साइंस बने, साइंस का शेख फलकियात। 12 साल तक अपने घर के छत पर बैठकर अल बैरूनी ने सिर्फ चांद का मुताला किया था, सिर्फ सितारे का मुताला किया था 12 साल तक दूरबीन से कि क्या है। माहिर फलकियात, नबातियात, अर्ज़ियात, जोग्राफ़ी, फ़लसफ़े के एतबार से। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मदरसे में ही पढ़ें, मदरसों में भी पढ़िए, आगे जाइए। मैं हर जगह तालीम की बात कहता हूँ। यही एक हथियार है नौजवानों, यही एक हथियार है जिसको अपना कर आप जालिम का मुकाबला कर सकते हो, वरना कोई तलवार तीर से जालिम का मुकाबला नहीं किया जाता। चाइना पूरी दुनिया से मुकाबला कर रही है ना, कैसे 75% आयात वहाँ से